कनाडा स्पाउस वीज़ा को लेके कुछ चेंजेस हैं और कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके बेसिस पे कि उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें क्या आ रहा है और इस टाइम पे वीज़ा सक्सेस क्या है स्पाउस वीज़ा को लेके। और स्पाउस वीज़ा को लिए जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फंड्स वो कैसे दिखाएं ताकि आपको रिफ्यूज़ल का सामना ना करना पड़े। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। बेसिकली स्पाउस वीज़ा को लेके इस टाइम पे अगर मैं बात करूं वीज़ा सक्सेस की तो उसमें भी काफ़ी रिफ्यूजल्स आ रही हैं। वीज़ा सक्सेस 60 to 70% अप्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी 30 to 40% रिफ्यूजल्स हो रही हैं। रिफ्यूजल्स में जो मेन रीजंस रहता है, सबसे ज़्यादा रीजंस है फंड्स का। और भी रीजंस हो सकते हैं लेकिन फाइनेंशियल्स के रीजंस मैक्सिमम मिल रहे हैं। उसका क्या मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको ये नहीं पता कि अब जो स्पाउस वीज़ा है वो जो फंड्स हैं वो लिको के अकॉर्डिंगली दिखाने, जबकि मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया हुआ है कि अब कनाडा की गवर्नमेंट देख रही है कि लिको के अकॉर्डिंगली फंड्स है। बट स्टूडेंट्स को या उनके जो स्पाउस है उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनको ये नहीं पता कि लिको के अकॉर्डिंगली फंड कितने दिखाने हैं। तो अगर आप आइडियली देखिए तो लिको के अकॉर्डिंगली आपको 15 से 16 लाख के करीब 1% के लिए दिखाने, अगर 2% हैं तो 20 से 21 लाख के करीब दिखाने। इसमें चाहे आपका अगर 2% का अगर आप गिनते हैं, अगर कपल है तो अगर आपके कोई फंड वहाँ पर अकाउंट में पड़े, आपके पार्टनर भी साथ में ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो मोटा मोटा सिस्टम ये रहता है कि दोनों को मिला के फंड्स 20 से 21 लाख रुपए होने चाहिए। और फिर भी अगर आपके पास कम भी फंड है तो भी 30 लाख तो मिनिमम आप लगा के चलिए। और आइडियली वैसे 20 से 21 लाख के फंड दिखाइए अगर आपने अप्लाई करना तो। और इससे नीचे 13 लाख से नीचे बिल्कुल भी फंड मत लगाइएगा। तो ये मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है। फंड दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। इवन आपके पेरेंट्स भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपकी सेविंग्स हैं, आपके एफडीआर है, आपके पेरेंट्स की सेविंग्स है, एफडीआर है, सारी शो हो सकती हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो साथ में जिसके फंड्स दिखा रहे हैं उससे साथ में सपोर्ट ऑफ एफिडेविट जरूर लीजिए कि आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनके साथ में आईटीआर भी जरूर अटैच कीजिएगा। जितने आप ज़्यादा प्रूफ्स दिखाएंगे उतना ही बेटर। सेकंड, जो स्पाउस वीज़ा का रिफ्यूज़ल का रीज़न आ रहा है वो है कि आप यहाँ पर अपनी जॉब या अपना बिजनेस है उसको प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उसको भी डेमोन्स्ट्रेट कीजिएगा, तभी आपको वीज़ा सक्सेस आपकी बेटर रहेगी। अगर जॉब है तो उसके प्रॉपर प्रूफ लगाइए, अपनी सैलरी स्लिप लगाइए, अपनी एनरोलमेंट लेटर लगाइए, अपनी अगर कोई लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिली वो लगाइए, इंक्रीमेंट लेटर दीजिए, अपना सैलरी का अकाउंट है, अकाउंट में सैलरी आ रही तो वो साथ में लगाइए। और भी अगर आपके पास कोई प्रूफ है वो भी आप साथ में अटैच करिए। और इसी तरह बिजनेस है तो अपना गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या जीएसटी सर्टिफिकेट या आपके पास बिजनेस की कोई डिटेल्स है, करंट अकाउंट है, वो सारी चीज़ें साथ में लगाइए। जितना ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंटेशन होगी उतने ही आपके वीज़ा चांसेस बेटर होने की उम्मीद रहेगी। क्योंकि स्पाउस वीज़ा में अब आपको पता है कि जो अब उन्होंने 21 जैन से सिर्फ जो अगर वर्क परमिट पे भी है कोई वहाँ पर तो उसके लिए कंडीशन कर दिया है कि या तो आप टायर 0 में या टायर 1 में है तभी बुला सकते हैं। टायर 2 और टायर 3 वालों के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर लिस्ट दी है जो मैं नीचे अटैच भी कर रहा हूँ। तो मैं टीम को कहूँगा नीचे अटैच कर दो कि वो भी टायर 2 या टायर 3 वाले अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। प्लस 2 के बाद भी जो कुछ बैचलर प्रोग्राम है जिनको वो स्पाउस पे लेके जा सकते हैं। मास्टर्स वाले सभी एलिजिबल हैं स्पाउस को साथ में लेके जाने के लिए। लेकिन जो वर्क परमिट है वहाँ पर उनके लिए आप कंडीशन है कि उनका कम से कम 16 मंथ की जॉब होनी चाहिए, तभी आपका उनका वर्क परमिट है जो कम से कम 16 मंथ का पेंडिंग होना चाहिए, तब आपको स्पाउस वीज़ा आप अलाउड है बुलाने के लिए। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट का आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.